जिन तरीकों से आपके अपलाइन सक्सेसफुल हुए हैं उन्हीं तरीकों को बोलते हैं सिस्टम। तो आज की सेशन में हम आपको वो तरीके बताएंगे जिनको हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे जब हम बिजनेस में आपके जैसे थे। हम आपको वो इवेंट बताएंगे, वो एक्टिविटी बताएंगे जिन इवेंट और एक्टिविटियों को हम लोगों ने मैनेज किया था जब हम आपके लेवल पे थे, जिससे हमारे बिजनेस कई गुना रफ्तार से बढ़ी है और जिससे हमारे बिजनेस में कई गुना फास्ट ग्रोथ हुई है। अब जरूरी नहीं है, यहां पे दो तरीके से काम होता है। एक अपने तरीके से, अपने तरीके का मतलब है हम अपनी मर्जी से उठते हैं, जागते हैं, मन किया तो प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, टीम बनाते हैं, दैट इज द वन वे। और दूसरा तरीका होता है सिस्टम के तरीके से। तो बड़ा काम अगर हमें करना है तो हमेशा सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको दो डिफरेंस दिखाता हूं, आगे आना। अगर कोई अपने तरीके से काम करता है, मतलब विदाउट सिस्टम काम करता है, तो ये होगी रफ्तार। मतलब विदाउट सिस्टम काम करने का मतलब है कि हम पैदल ही दौड़ रहे हैं अपने सफर में, अकेले ही दौड़ रहे हैं अपने सफर में, वो होती है रफ्तार। और अगर सिस्टम के साथ काम किया तो, बगल वाला दिखाई दे रहा है, हाँ, वो होगी रफ्तार। सिस्टम आपके बिजनेस में आते ही रॉकेट की रफ्तार ले आती है। कई लोग सोचते होंगे सर मेरा टारगेट क्यों नहीं हो रहा है, मेरी रैंक फटाफट क्यों नहीं टूट रही है। तो आपकी रैंक इसलिए फटाफट नहीं टूट रही है, आपका टारगेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन सिस्टम के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हो। दैट इज द प्रॉब्लम, यही है प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिस्टम के साथ अगर हम बिजनेस करने लगे तो सब कुछ अच्छे से होगा। समझ में आ रहा है? एक व्यापारी अकेले जोर लगाता है और एक व्यापारी सिस्टम का जोर लगाता है। आपने अपने शहर के किसी भी मॉल के काउंटर पे किसी भी मॉल के मालिक को बैठे हुए देखा? देखा क्या? देखा क्या? जबकि एक लल्लू सेठ है, वो खुद काउंटर पे बैठता है, एक एक पैसे का हिसाब गिनता है, 2-3 लड़के लगा रखे हैं। ज्यादा पैसे कौन कमाता है, मॉल वाला वो लल्लू सेठ? मॉल वाला। क्यों? क्योंकि मॉल वाले ने अपना एक सिस्टम बनाया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे बिजनेस तब तक स्टेबल नहीं है जब तक कि आप अपना धंधा छोड़ के गोवा के बीच पे बियर के मजे लो और आपका चेक बन रहा हो। तो ये कब हो सकता है? जब हमारे बैक में सिस्टम रन करें। अब वो सिस्टम हम डेवलप करेंगे तभी तो रन करेगा, हाँ या ना? इसीलिए हमारे बिजनेस में सिस्टम के साथ काम करने वालों की रफ्तार बहुत तगड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है। जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो लोग अपनी टीम में सिस्टम को फॉलो कराते हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते वो खुद भी झेलते हैं और अपनी डाउनलाइनों को भी झेला जाते हैं। तो क्या है ये हमारा सिस्टम, और उस सिस्टम के तहत हमें क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, उस पर हम बात करेंगे। सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, पहला मैनेजमेंट और दूसरा होता है एक्टिविटी। टाइम पे, हर टाइम पे किए जाने वाले एक्टिविटी को ही सिस्टम का पार्ट बोलते हैं, है ना? सिस्टम से बिजनेस करने का तात्पर्य क्या है? हमारे यहाँ सिस्टम से बिजनेस करने का तात्पर्य है आपका सेमिनार चलना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग चलनी चाहिए, आपका ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। सिस्टम बोलता है कि अगर आप कहीं पे बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो आपको संडे का सेमिनार चालू करना चाहिए। सिस्टम बोलता है अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको अपने सेंटर पे फ्राइडे ट्रेनिंग चालू करना चाहिए। सिस्टम बोलता है अगर आपको बिजनेस को डुप्लीकेट करना है तो आपको हमारे कुछ ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, उनको अपने यहां पे लागू करना चाहिए। लेकिन ये सारी एक्टिविटी कब होगी? सारी एक्टिविटी माय डियर फ्रेंड तभी हो सकती है
जब हम अपने शहर में अपनी टीम के सिस्टम को लॉन्च करेंगे। इसलिए बार बार आपका अपलाइन बोलता है नए नए सेंटर खोलो, वेन्यू मैनेज करो, ट्रेनिंग मैनेज करो, इसके बारे में बार बार आपका अपलाइन आपको समझाते रहता है। तो कैसे चलता है वो सिस्टम, आज हम उस पार्ट पे बात करेंगे। कैसे की जाती है सिस्टम की लॉन्चिंग, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज वेन्यू मैनेजमेंट। सबसे पहला पार्ट क्या है? वेन्यू मैनेजमेंट। तो वेन्यू मैनेजमेंट की जिम्मेवारी सबसे पहले समझना पड़ेगा किसकी होती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लीडर्स टू क्रिएट द इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस शहर में सिस्टम आए, सिस्टम लॉन्च हो, तो हर एक लीडरशिप को, उस शहर की हर एक लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हम लोग कैसे सिस्टम लॉन्च करते थे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम लोग क्या करते थे, हमारा वाराणसी में बिजनेस चलता था। अब हमारे दिमाग में आइडिया आया कि बनारस में मेरे न रहने के बाद भी हमारे लीडर इतने सक्षम हो गए कि मेरा बिजनेस चला रहे हैं। तो अब हम क्या करते थे, हम गाजीपुर जाने लगे और गाजीपुर में जा जाके हम 1 by 1 प्लान करते थे। फ्राइडे, संडे, सैटरडे, ये 3 दिन हम बनारस में टाइम देते थे, और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन हम गाजीपुर में जाते थे। हम गाजीपुर में जाते थे, 1 by 1 प्लान करते थे, लोगों से मिलते थे। जिस दिन हमारी 20-25 लोगों की टीम 1 by 1 करते ज्वाइनिंग आ गई, तो जैसे 25 लोगों की ज्वाइनिंग आती, फिर हम उस शहर में सिस्टम की लॉन्चिंग करते थे। कैसे? हमने 25 लोगों की टीम बनाई और उसमें से 10 से 12 सीरियस लोगों को सेलेक्ट किया। उन सीरियस लोगों को सेलेक्ट करके फिर हम एक कोर कमेटी बनाते थे उस शहर में। तो कोर कमेटी जनरली 5 लोगों की होती है या 12 लोगों की। तो 5 लोगों की एक कोर कमेटी बना दिया। एक बंदे को हमने बनाया सिटी होस्ट, एक को बनाते थे को होस्ट, और 3 लोग होते थे कोर कमेटी इंचार्ज। 3 से 7 लोग हो सकते हैं, 3 से 5 लोग। तो एक होता था सिटी होस्ट जो वहां का सीनियर लीडर था, जिसके माध्यम से हम सिस्टम चलाना चाहते हैं। दूसरा होता है को होस्ट, कि अगर पहला गायब तो दूसरा संभाल सकता है। और उसके बाद 3 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो कोर कमेटी के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद तब हम उस शहर में लोगों को किट का मैनेजमेंट देते थे। तब हम किट की फंडिंग उनको देते थे कि भैया आप जो किट आता है उसके फंड मैनेजमेंट, फंड अब आपके हाथ में होगा। और वो फंड किसी एक के हाथ में नहीं होता था, वो फंड 5 लोगों के हमेशा हाथ में होता था। वो 5 लोग मिलकर ही उस फंड को मैनेज किया करते थे, उनको देखते थे, उसको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसकी रजिस्टर मेंटेन किया करते थे। वो 5 लोग मिलकर ये प्लानिंग करते थे कि हमारा हर महीने का खर्चा कितना है। सपोज 20,000 का खर्चा है, तो 20,000 के खर्चा के लिए अपने को कितना किट निकालना पड़ेगा? लगभग 100 किट एक महीने के अंदर निकालना पड़ेगा। तो 100 किट 5 लोग 20-20 के हिसाब से पड़ता है। तो वो 5 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी 7 लोगों की कि अपने अपने बिजनेस में 20-20 किट हर महीने निकाल के लेके आए। जो नहीं निकालता था हम उसको पेनाल्टी देते थे, और जो निकाल के लाता था उसको शाबाशी देते थे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा क्या होता है, फंड मैनेज होता है। और तब हम उस शहर में 2 हॉल, एक हॉल सप्ताह में 8 दिन के लिए बुक करते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए और संडे सेमिनार के लिए। एवरी वीक फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे सेमिनार। अब ये काम किसका है? ये काम है सिटी होस्ट का। सिटी होस्ट हॉल बुक करेगा फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए और संडे सेमिनार के लिए, और लोगों को इन्फॉर्म करेगा हॉल, लोकेशन, टारगेट, ये सब काम होता है सिटी होस्ट का। तो सिटी होस्ट इसकी जिम्मेवारी लेता था। अब हम लोगों को कैसे सिखा सकते हैं? हम सिखा इसलिए सकते थे क्योंकि वाराणसी में हमने खुद सिस्टम मैनेज किया था। जब तक आप खुद सिस्टम मैनेज नहीं करोगे तब तक आप दूसरे को सिखा नहीं सकते हो। हमारे संडे के सेमिनार में जब सेमिनार चालू होता था तो गेस्ट आते थे, हर गेस्ट की हम रजिस्ट्री करते थे। बाहर एक काउंटर पे रजिस्टर होता था, हर एक गेस्ट का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और किसके साथ आया है, किसका गेस्ट है, वो नोट डाउन करवाते थे, तभी एंट्री होने देते थे। और वो जिसके साथ आया है उसका हम आई कार्ड जरूर चेक करते थे। वो आई कार्ड लेके है तो एंट्री फ्री, अगर आई कार्ड नहीं है तो हम उस पर पेनाल्टी लगाते थे, 200 रुपया, 250 रुपया, 100 रुपये पेनाल्टी लगाते थे। तो लोग आई कार्ड पहन के आते थे। हम ड्रेस कोड चेक करते थे कि जितने भी लीडर्स हैं प्रॉपर ड्रेस कोड में आए हैं नहीं आए, चाहे कोई कितना भी तुरम खान हो। अगर संडे के ट्रेनिंग में
संडे के सेमिनार में ड्रेस कोड पहन के नहीं आया तो हम उसको बाहर भगा देते थे। प्रॉपर मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। सेम फ्राइडे की जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी हम लोग वैसे ही मैनेज करते थे। सारे लोग आते थे, पहले रजिस्टर मेंटेन होता था, आज कितने लोग आए, सबकी एंट्री होती थी और हम उससे ट्रैक करते थे कि कितने लोग कंटिन्यूअसली हमारे ज्वाइन हो रहे हैं और कितने लोग हमारे सिस्टम के पार्ट बन रहे हैं, मतलब हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। प्रॉपर लिखित मेंटेनेंस होता था। तो इसमें यही चीजें सीखने की जरूरत है कि इन चीजों को हम कैसे मैनेज करें, इनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, है ना। जब हम ऑर्गेनाइज करें तो प्रॉपर हम सिस्टम को रन कैसे कराएं, क्राउड की मैनेजमेंट कैसे करें, क्लैपिंग मैनेजमेंट कैसे करें। हम अपनी टीम को मॉक प्रैक्टिस कराते थे और सिखाते थे कि जब हेल्थ अवेयरनेस चल रहा है तो कहां कहां आपको तालियां बजानी है। नए लोग कभी ताली नहीं बजाते, तो माहौल बनाने के लिए हमें अपने डाउनलाइनों को सिखाना होता है, ये फलना पार्टिकुलर जगह पे तुम्हें ताली बजाना है, तो ताली बजने से माहौल होता है। क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ भाग रही है तो कैसे भीड़ को कंट्रोल करना है, ये सब ट्रेनिंग हम लोग दिया करते थे अपनी टीमों को, सब कुछ बताते थे। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमें सिखाना होता है। जब इस सब कुछ को हम प्रॉपर हैंडल करेंगे तब जाके हमारा सिस्टम रन करेगा।